जय श्री कृष्ण। आज हम जनार्दन का परामर्श त्याग कर हंस द्वारा उसी को दूत रूप में द्वारिका भेजना के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। वैशंपायन जी के अनुसार सभी दुर्वासा ऋषि द्वारिका में ही महात्मा नारद जी के साथ बैठे ब्रह्म तत्व पर चर्चा चिंतन करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। प्रभु गोविंद ने वहाँ इन दोनों को रहने की अनुमति दे रखी थी। दूसरी ओर हंस डिंबक घर लौटकर अपने पिता के चरण स्पर्श कर कहने लगे, पिताजी आप यत्न पूर्वक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नृपश्रेष्ठ हम दोनों भाई इसी मास में आपके यज्ञ की सिद्धि सफलता के लिए प्रयास करेंगे। पिता ब्रह्मदत्त ने बेटों का यह परामर्श स्वीकार कर लिया। इन दोनों राजकुमारों ने रथ, अश्व, गज व पैदल सेना का संगठन कर सामंतों को साथ लेकर दिग्विजय करने का उद्देश्य ठान लिया। इन दोनों के दुस्साहस को देख उनके प्रयास को असंभव मानते हुए जनार्दन मित्र ने हंस से कहा, मित्र पहले मेरी बात सुनो, विचार करो और फिर किसी निश्चय पर पहुँचें। उस निश्चय के अनुसार पराक्रम करें। आयुष्मान, नृपश्रेष्ठ, भीष्म, जरासंध, बाहलिक तथा वीर यादवों के रहते तुम्हारा उद्देश्य मुझे जल्दी में लिया गया निर्णय लगता है। आपको ज्ञात हो कि भृगुकुल तिलक परशुराम को भी भीष्म पितामह ने क्षत्रियों के खड़े खड़े जीत लिया था। यह परशुराम जिन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। समस्त वृषणवंशी वीर और योद्धा प्रकर्मी यादव संपूर्ण अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता, इससे भी बढ़कर कि श्री कृष्ण जी भी सबकी इंद्रियों के नियंता, शत्रु विजयी और रणकुशल हैं। कोई भी श्रेष्ठ नरेश उनके सम्मुख ठहर नहीं पाता है। जरासंध की शक्ति किसी से छिपी नहीं हुई है। सात्विक और बहुत से बाहुबली यादव वीर उच्च कोटि के रणनायक हैं। और हाँ, महर्षि दुर्वासा तुमसे पहले ही द्वारिका प्रस्थान कर चुके हैं। अतः आप अपना निर्णय लादने से पूर्व अच्छा है कि पहले कोई दूत भेजकर वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ले। हंस भी वाचाल था, तुरंत उत्तर थमाकर बोला, मित्र जनार्दन, भीष्म पितामह वृद्ध हो गए हैं। उनमें पहले जैसी युद्ध क्षमता अब कहाँ है। जरासंध हमारे भाई लगते हैं, इसलिए मित्र जनार्दन आप ही हमारा दूत बनकर जाएं और श्री कृष्ण जी को हमारे राजसूय यज्ञ करने की सूचना दीजिए। जनार्दन ने यह सोचकर कि द्वारिका जाने पर वहाँ शंख, चक्र और गदाधारी भगवान कृष्ण के दर्शन तो होंगे ही, प्रातः उठते ही श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़कर द्वारिका प्रस्थान कर गया। विप्र जनार्दन तो द्वारिका जाते समय इतना उत्सुक था कि उचक कर रास्ता नापता जाता, पल में ही द्वारिका पहुंच जाना चाहता था। वह इस बात से अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था कि शंख चक्रधारी, श्रांग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, उनकी चरण रज मस्तक पर लगाने को मिलेगी। उनका श्याम वर्ण, मोहिनी मूर्त, मनोहर शरीर, कमल नयन, घुंघराले बालों सहित श्री कृष्ण जी का मुंजल रूप मेरे सम्मुख होगा और मैं धन्य हो जाऊंगा। इधर हंस भी मेरा गहरा मित्र है और मैं उसी के कार्यहित जा रहा हूँ। उसी के कारण ही तो महामहिम पिताम्बरधारी, काश्यावस्त्रधारी, अन्यान्य अलंकारों से सुशोभित मंद मंद मुस्कुराने वाले धीर गंभीर चक्रपाणी शंख गदा व श्रांगधारी भगवान की मनोहर छवि मेरे सामने होगी। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे सभी अभी से श्री कृष्ण उसे सामने खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं और वह उनके दर्शन करके आत्म विभोर हो रहा है। एकाएक उसके चिंतन को झटका लगा और विवश भाव सोचने लगा कि यह बात मैं उन्हें किस मुंह से कह पाऊंगा कि भगवान आप हंस को कहकर दे। आप हंस के आज्ञाकारी सेवक सब कर राजस्व देते रहना, कर के साथ साथ बहुत सा नामक भी राजा हंस के पास भिजवा देना। अरे बाप रे, श्री कृष्ण को यह सब कहने के लिए कौन सा हृदय लाऊंगा। यह संभव ही नहीं कि मैं श्री कृष्ण जी के प्रत्यक्ष दर्शन करूं और ऐसी हीन भावना प्रकट करूं। फिर संभला, चिंतन किया, बड़े लोगों की दर्शनाभिलाषा का मूल्य भी तो चुकाना ही पड़ता है। मैं इस समय एक दूत हूँ,
दूत बात उचित हो या अनुचित हो, मुझे दूत कर्म तो निभाना ही पड़ेगा। शेष की प्रभु अपने भक्त के मन की आंतरिक भावना को तो जानते ही हैं। एक ओर मैं उनका भक्त हूँ तो दूसरी ओर मित्र, हंस का संदेश वाहक दूत अपने स्वामी का संदेश तो देगा ही। कटु हो अथवा मधुर, दर्शन करना मेरा सौभाग्य होगा और कटु वचन मेरी विवशता। अतः सर्वज्ञ भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और उसकी आंतरिक भावनाओं को भी अच्छी प्रकार समझते हैं। अतः वे मेरे अंतरात्मा के भावों को स्वयं जान जाएंगे कि यह कटु संदेश मेरा न होकर मित्र हंस का है, जो मुझे विवश होकर देना पड़ रहा होगा। दोष मुक्त होने के कारण भगवान मुझे क्षमा करेंगे। इसी प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने मन में ऊहापोह की स्थिति लिए हुए द्वारिका पहुंच गया कि अब उसके जप तप पुण्यों का फल भगवान के दर्शन रूप में मिल जाएगा। श्री भगवान बलराम के साथ सुधर्मा सभा में उच्चासन पर आसीन थे कि श्रेष्ठ ब्राह्मण जनार्दन ने प्रवेश किया। उसके सामने ही शनै, सात्यक और महाराज उग्रसेन विराजमान थे। महर्षि नारद जी पार्श्व में शोभा पा रहे थे। अप्सराएं नाच करती, गंधर्व गायन, सूत मागध व बंदीजन भी प्रभु का यशोगायन करते रहे। ब्राह्मण लोग सामवेद का गायन करने में लीन थे। श्री कृष्ण का दर्शन करके जनार्दन अभिभूत हो गया, अंग अंग पुलकित हुआ। मैं जनार्दन हूँ ऐसा कहकर श्रेष्ठ विप्र ने श्री हरि चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उसने बलभद्र को प्रणाम किया और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं हंस और डिंबक का दूत हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, विप्रवर पहले आप आसन ग्रहण करें, फिर अपना आने का प्रयोजन कहें। श्री कृष्ण ने आगंतुक का स्वागत सत्कार कर उसके ब्रह्मदत्त और उसके पुत्रों हंस डिंबक का कुशल क्षेम पूछा और कहा, मैं हंस डिंबक का शौर्य पराक्रम और प्रयोजन जानना चाहता हूँ। आप कहें, आपके पिता श्री तो कुशल पूर्वक हैं। हे श्रेष्ठ द्विजोतम, आप निशंक और निसंकोच भाव से अपने स्वामी हंस डिंबक का संदेश दीजिए। आप तो दूत हैं, संदेश क्या है, कैसा है, यह विचार करना आपका काम नहीं, क्योंकि आप तो राजा के भेजे हुए दूत हैं। अतः आप दूत होने के नाते संदेश को ठीक ठीक कहने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आपके द्वारा दिए गए संदेश पर विचार करने पर ही उसका उत्तर अपने कर्तव्य के अनुसार दूंगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण दूत ने हंस का संदेशा लजाते हुए संकोचों के पारदर्शी पर्दों में मर्यादा सहित कह सुनाया। उसने आग्रह किया, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब भाव जानते हैं, फिर भी मेरे मुख से उस दुर्बुद्धि हंस का संदेश क्यों सुनना चाहते हैं? उनका संदेश तो आपको ज्ञात ही है। यथापि राजा की आज्ञा का पालन करते हुए और आपकी आज्ञा के अनुरूप राजा हंस डिंबक का संदेश इस प्रकार है। उनके पिता ब्रह्मदत्त राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आपसे कर मांगते हैं तथा इस राजसूय यज्ञ में आपसे ढेर सारा नमक लेकर आने को कहा है। दोनों राजकुमार शिवजी से वर पाकर अहम में डूबे हुए हैं, अन्यथा उनका क्या साहस जो आप परमपिता परमात्मा जगदीश्वर से ऐसी घृणित मांग करें। प्रभु यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने हंस डिंबक की मित्रता वश यह तुच्छ कर्म करके आपके श्री चरणों में ऐसा संदेश दिया है। विप्र दूत की बात सुनकर भगवान को हंसी आ गई, जोर से ठठाकर हंसे। सभा में सब सभासदों को संदेश सुनाया, यदुवीरों, राजा ब्रह्मदत्त राजसूय यज्ञ करेंगे और यज्ञ कराने वाले हैं। उनके दोनों पुत्र हंस डिंबक मुझे कर देने और ढेरों नमक ढोकर वहाँ लिवाने को कहकर वे स्वयं उपहास के पात्र बने हैं। सभी सभासदों ने खड़े होकर इस संदेश को हंसी में उड़ा दिया। तालियां बजाने और हंसी ठंठे की ध्वनि पूरी धरती आकाश में गूंजने लगी। विप्रदूत बेचारा लज्जित होकर मुख नीचा किए आंतरिक कष्ट सहता रहा। भगवान केशव ने ब्राह्मण दूत से कहा, विप्र तुम्हें मेरी शक्ति का मीठा फल मिलेगा और हंस डिंबक को कर के रूप में उनके उतारे हुए शीस। आप जाकर हमारी ओर से उन्हें संदेशा देवें कि मैं उन्हें श्रांग धनुष के पैने बाणों द्वारा कर दूंगा, अथवा तलवार की धार पर, या फिर मेरे हाथ से छोड़े गए चक्र द्वारा उनका शीस उतार कर रूप में भेंट करूंगा। भगवान रुद्र का वह प्राप्त करना ही उनकी ढिठाई का कारण बना है। यदि स्वयं रुद्रदेव भी उनकी रक्षा को आए तो उन्हें भी जीतकर इन दोनों का वध करूंगा।
इस हेतु वे कोई भी स्थान निश्चित कर लें, पुष्कर, मथुरा, प्रयाग अथवा द्वारिका, जहाँ उनकी इच्छा हो अपनी सेना सजाकर वाहनों में आ जाएं, मैं वहीं आ जाऊंगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, आप अपनी उनकी मित्रता के नाते संभव है कि मेरी सारी स्पष्ट बात को उन्हें ना कह पाएँ, अतः जो आप नहीं कह पाएंगे उसे कहने हेतु मैं आपके साथ सात्विक को भेज रहा हूँ। यह जानकर जाकर उन्हें सारी बात कह देंगे, आप केवल साक्षी बने रहिएगा। विपेंद्र, मैं यह जानता हूँ कि आपकी भक्ति एवं स्नेह सदा मेरे ऊपर बने रहे, अतः आप सदा सर्वदा इस कष्टों भरे संसार में विजयी होंगे। आप सदा नित्य निरंतर मेरी भक्ति एवं कथा वार्ता में लगे रहिए।